हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरे मजबूत में लाते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, जो विभिन्न एग्जामों में भी पूछा गया है और बीपीएससी भी अपने एग्ज़ाम को में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन कहता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो ए में कह रहा है न्यूटन, और बी में कह रहा है गैलीलियो, सी में कह रहा है आइंस्टीन, डी में कह रहा है केपलर। तो इसका आंसर जो है, जड़त्व का नियम ये न्यूटन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में बल का इकाई क्या है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। तो एसआई पद्धति में बल का इकाई जो है ये न्यूटन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होगा। किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ होगा। पृथ्वी पर होगा, चंद्रमा पर होगा, बृहस्पति पर होगा या सूर्य पर होगा। तो सबसे कम वस्तु की भार जो है ये चंद्रमा पर होती है। चंद्रमा पे होती है। कितना होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति अगर मान लीजिए 60 kg का है, अगर वह चंद्रमा पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। मतलब 60 kg बट्टा 6 बराबर ये व्यक्ति का जो वजन होगा चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चार्ज निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और डी में बोल रहा है ए और सी दोनों। तो इसका आंसर जो है ए और सी दोनों आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शक्ति का एसआई इकाई क्या है। जूल है, वाट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो शक्ति का एसआई इकाई आपका वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम जो है ये किससे संबंधित है। तो ओम का नियम है विद्युत धारा से है कि प्रकाश से है या कि ऊष्मा से है या कि ध्वनि से है। तो ओम का जो नियम है ये विद्युत धारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई है वोल्ट है या एम्पियर है या ओम है या कूलम है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। ठोस में नहीं चल सकती है या द्रव में नहीं चल सकती है या गैस में नहीं चल सकती है या निर्वात में नहीं चल सकती है। तो ये ध्वनि जो है ये निर्वात में नहीं चल सकती है कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है बनता है कहाँ बनता है। कॉर्निया पे बनता है कि रेटिना पे बनता है, आइरिस पे बनता है, पुतली पे बनता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है ये जो प्रतिबिंब है रेटिना पे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बैरोमीटर मापता है, क्या मापता है। तापमान मापता है, वायु दाब मापता है, आर्द्रता मापता है या वेग मापता है। तो बैरोमीटर से जो है आप वायु दाब माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जूल है या किलोवाट घंटा है या वाट है या वोल्ट है। तो इसका आंसर जो होगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई का ये किलोवाट घंटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेजर का पूरा नाम क्या है। ए में दिया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय समटूलेटेड इमोशन ऑफ रेडिएशन।
और बी में है लाइट एटॉमिक स्क्वायर्स, और सी में है और डी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से बना होता है, या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बना होता है, या केवल प्रोटॉन से बना होता है, या केवल न्यूट्रॉन से बना होता है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है, वेबर है, हेनरी है, या फ्राइडे है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई क्या होगा? टेस्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है बताइए। जैसे वोल्ट हो सकता है, या ओम हो सकता है, या एम्पियर हो सकता है, या वाट हो सकता है। तो प्रतिरोध का जो है एसआई इकाई ये ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तीसरा नियम जड़त्व से है, क्रिया प्रतिक्रिया से है, या त्वरण से है, या संवेग से है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, ये क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में हो सकती है? रेडियो तरंग में हो सकती है, या माइक्रोवेव में हो सकती है, या एक्सरे में हो सकती है, या गामा किरण में हो सकती है? तो ये हो सकती है गामा किरणें में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा है, लकड़ी है, कांच है, रबर है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ये तांबा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये इससे जो है, ये अवतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन के बराबर होती है, या प्रोटॉन के बराबर होती है, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है, या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है? तो ये इसका जो बराबर होगी, ये केवल प्रोटॉन के बराबर होगी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रतिचुंबकीय प्रेरण पर, या चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर बल, या ओम का नियम पर, या कूलॉम का नियम पर? तो ये विद्युत जो मोटर है, ये जो है विद्युत मोटर ओनली फॉर चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की रंग किस पर निर्भर करता है? आयाम पर करता है, या आवृत्ति पर करता है, या तीव्रता पर करता है, या ऊर्जा पर करता है? तो ये ओनली फॉर जो है प्रकाश की तरंग निर्भर करती है आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या 10 मिनट लगता है, या 12 मिनट लगता है? तो ये सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरण को 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि 500 सेकेंड भी देते हैं, जैसे कि 20 सेकेंड भी हो गया 8 मिनट 20 सेकेंड के बराबर। कहीं कहीं पे आपको 480 सेकेंड भी दे सकते हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों में जो ऑप्शन रहेगा आपको वो आप लगा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक हो सकती है? गैस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है, ठोस में हो सकती है, या निर्वात में हो सकती है? सबसे अधिक जो है ये निर्वात में, ये ठोस में हो सकती है। सॉरी ठोस में हो सकती है। निर्वात में उसका
अति ध्वनि का चाल हो ही नहीं सकता है। निर्वात में मतलब जीरो मानिए आप। निर्वात में अगर ध्वनि की चाल की बात करें तो इसमें जीरो होती है, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक अगर ठोस में अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। पहला है रदरफोर्ड ने की है, या हेनरी बेकुलर ने की है, या मैडम क्यूरी ने की है, या थॉमसन ने की है। तो इसका आंसर जो है आपको हेनरी बेकुलर ने की है। चलिए 26 नंबर पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है। 26 नंबर कहता है कि एसआई पद्धति में कार्य का इकाई क्या है। न्यूटन है, जूल है, या वाट है, या पास्कल है। तो इसका सीधी बात है, एसआई पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। कूलम होती है, वोल्ट होती है, या ओम होती है, या एम्पियर होती है। तो आवेश की बात करें तो आवेश का एसआई यूनिट जो होता है वो ओनली फॉर कूलम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कहता है कि किसी दर्पण का उपयोग वाहन के लिए वाहन रियर व्यू मिरर में होती है। समतल होती है, या उत्तल होती है, या अवतल होती है, बेलनाकार होती है। तो इसमें जो है उत्तल होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या 15 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका आंसर करें पृथ्वी का पलायन वेग, तो पृथ्वी का पलायन वेग होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बात करें चंद्रमा की, बात करें किसकी, चंद्रमा की। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की पलायन वेग की बात करें तो चंद्रमा की पलायन वेग होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। न्यूटन ने दिया था, या हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था, या आइंस्टीन ने दिया था, या गैलीलियो ने दिया था। तो ऊर्जा का सिद्धांत जो है हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था। देखते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी दोस्तों को शेयर करें। तो ये क्लास अगर अच्छा लगा हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।